मैं मुजाहिद हाशमी, जनरल सेक्रेटरी आवाज़ मजलिस अमल। मौलाना नसीर साहब से मेरे कई दफ़ों की जो है दोस्ती और ताल्लुक़ात हैं, और हम कई मरतबा उनके साथ मुख्तलिफ जो है एहतजाज के मौके पर पुलिस स्टेशन में रहे, गिरफ़्तार रहे, यहाँ तक कि जो है टाडा क़ानून उनके साथ हम जेल में गुजारे। तो एक ऐसी शख्सियत जिनकी ज़िंदगी सिर्फ ये थी कि यकीनन कि इन्ना सलाती व नुस्की महया ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना और मरना सब कुछ तेरे लिए है, अल्लाह तेरे लिए है। यानी मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस अंदाज़ पे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। हमेशा मिल्लत की जो फ़िक्र करते रहे, कोशिश करते रहे कि मिल्लत का सर बुलंद रहे, और जो इस्लाम दुश्मन ताकतें इस्लाम को और मुसलमानों को नीचे दिखाना चाहते हैं, उनको तहक़ीक़ करना चाहते हैं, उनका ये बेहतर अंदाज़ में मुकाबला किया जा सके। एक मरतबा जो है जब एक अमेरिका का गवर्नर एक अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी करके जब हैदराबाद आया, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना नसीर साहब हमने मिलकर प्लान बनाया और इस अंदाज से खुफिया अंदाज़ा बनाया कि उसको हमने रोकर जैसे एहतजाज किया। यानी कोई भी दीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा के हमारे शहर में जो है क़दम रखने की जुर्रत ना करे, इस अज़्म, इस हौसले के साथ हम जो उनका मुकाबला किया था। ख़्वाह वो जो है बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जब जो है एक दरगाह में जो है एक ममलिकती वज़ीर दाखिला कांग्रेस जब आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस नाचीज़ ने भी उनको जो है रोका, तो उनको जो है लब कुशाई का मौका नहीं दिया था। हमारा ये टीम, हमारा जो है ये जो है जत्था जो था इस्लाम के जो है अज़मत की सरबुलंदी के लिए हम जो काम करते थे, उसमें से हमारे एक साथी जो हमारे रहनुमा रहबर की हैसियत रखते थे, आज हमसे जुदा हो गए हैं। अल्लाह से दुआ है कि ऐसे जेमुल बदल, ऐसा मुखलिस आज हमको जो किरदार का हामिल क़ायद अता फ़रमाए। उन्होंने इस बात की हमेशा कोशिश की कि ऐसे नौजवानों को तैयार करें जो है इताअत अमीर के तहत ग़ल्ब इस्लाम के लिए कोशिश करें। एक ऐसे माहौल में जब मिली क़ियादत, मजहबी क़ियादत मुसलमानों के जो है अज़्म को, हौसले को जो है तोड़ना चाहती थी, उनको जो है रहन रख दे रही थी, उस वक्त इस हमारे मुसलमानों के अज़्म, हौसलों, नौजवानों को जो बुलंद करने के लिए जो खिदमात अंजाम दी, जो क़ुरबानियाँ दी, अल्लाह उसको कबूल फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज जैसे ही सुबह इत्तला मिली कि मौलाना नसीरुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया है, तो मुस्लिम बरादरी ही नहीं, गैर मुस्लिम भी जो है गमांदा हैं, और उनके जितने कारनामे और जितनी मोहब्बतें, जितने उनके ताल्लुक़ात थे, तमाम मंज़र आम पर आए। निगाहों में सारे वो मनाजिर आते हैं कि जब हमने नसीरुद्दीन साहब के साथ थे, और उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी बातें और उनका हंसना, उनका बोलना, या कभी गलती पर तंबीह करना, ये तमाम बातें आज याद आ रही हैं, दिल गम से भरा हुआ है। बहरहाल इतना ही कहूँगा मैं अपनी बात के अंदर कि एक अज़ीम क़ायद, एक अज़ीम रहनुमा, जो मिल्लत और इंसानियत और बिलख़ुसूस मुसलमानों के मसाजिद की जो हमदर्दी के साथ बेलौस होकर के जो है ना जो मेहनत और ख़िदमत किया करते थे, आज वो मैं समझता हूँ कुछ अंधेरा उस पर ज़रूर छा गया है। हो सकता है कि अल्लाह किसी और को इनकी जगह खड़ा करके वो काम ले, लेकिन ये बात तो नहीं आ सकती, इसीलिए कि हर एक की सलाहियतें जुदा जुदा हैं। तो बहरहाल हम नसीरुद्दीन साहब के बारे में सिर्फ ना कहेंगे कि वो बेलौस, निडर, बेबाक, कौम की जो है ना खिदमत करने वाला कौन है साहब? मुझे बताइए, कौन है जो अपने जेब के पैसे लगाकर कौम की खिदमत कर सकता हो? अपने जेब के पैसे लगाकर जो है ना अपनी तिजारत और कारोबार को दाव पे लगा के जो है ना इंसानियत की खिदमत कर सकता हो? कौन है? बहुत सारे जुल्म ढाए गए। खैर, मैं उसका तज़किरा तो नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, और मैं उम्मीद ये भी करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जैसा एक क़ायद, एक रहनुमा हमारे दरमियान में फिर से जो है ना लाए, ताकि आपके जो है ना कमियों को पूरा कर सके इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला जो है ना उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, उनके क़ब्र को नूर से भर दे, अल्लाह ताला अरवट करवट में सुकून अता फ़रमाए, उनके सवाल और जवाब में आसानी पैदा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना नसीरुद्दीन साहब का आज इंतकाल हुआ, और आज का दिन हैदराबाद की आवाम के लिए इंतहाई सदमे का दिन है। मौलाना किसी एक जमात या किसी एक मसलक के नहीं थे, ये पूरे मिल्लत इस्लामिया के नुमाइंदे थे, और इन्होंने जो जद्दोजहद की है वो जद्दोजहद गैर मामूली जद्दोजहद रही है। मुसलमानों की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उन्होंने जो क़ुरबानियाँ दी है वो हमेशा यादगार रहेंगी। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से लेकर ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक उन्होंने अपने आप को यानी वक्फ़ कर दिया, अपने घर की, अपने कारोबार की उन्होंने कभी फ़िक्र नहीं की। मैं इस मौके पर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए,
ان کے پسماندگان جس میں ہم خود بھی شامل ہیں، ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ملت کو ان کا سبسٹیوٹ عطا کرے. اسی جذبے سے کام کرنے والوں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے. میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر.